नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा कल्याणकारी होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ लिया होगा, तो आज आपको श्री हनुमान चालीसा के विषय में कुछ ऐसी गूढ़ जानकारियां प्रदान करेंगे जो कि आपके लिए सहायक तो होगी ही, और यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत यह क्रमांक होने वाला है। और साथ साथ ही हमारे जो भी नए दर्शक हैं और जो अभी तक हनुमान चालीसा के विषय में बहुत अद्भुत नहीं जानते हैं, उनके लिए भी बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाली है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो आप सभी ने श्री हनुमान चालीसा के विषय में बहुत सी जानकारियां सुनी होंगी। आप सभी जानते ही हैं कि श्री हनुमान चालीसा प्रभु श्री हनुमान जी को कितनी प्रिय है, प्रभु श्री राम जी को कितनी प्रिय है। और श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी ने भी किया होगा अवश्य ही, और अवश्य ही इसका श्रवण भी किया होगा। तो बहुत सामान्य सी ये हनुमान चालीसा के विषय जानकारी आप सभी को पता होगी, लेकिन आज आपको कुछ ऐसे हनुमान चालीसा से जुड़े तथ्य बताएंगे जो कि हनुमान चालीसा से प्राप्त होने वाले फल को और भी अद्भुत बना देता है। देखिए, वैसे तो श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का ऐसा कोई अद्भुत नियम नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में ही इसको इतना सरल बताया गया है कि कोई भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। आप सभी ने श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई सुनी होगी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। यानी कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, वह जो कोई भी हो सकता है, इसको पढ़ने का कोई बहुत विशिष्ट नियम नहीं है। लेकिन इस बात से परे एक बात और भी है कि श्री हनुमान चालीसा बहुत ही रहस्यमयी एक काव्य है, जो कि आप अपने जीवन के साथ जब इसको जोड़कर पूरी तरह से अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शामिल कर लेते हैं, तो ये बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अद्भुत हो जाती है। अब आपको श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कौन से ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि श्री हनुमान चालीसा का जो चमत्कार है आपके जीवन पर भी प्रभावी हो जाए। तो आइए चलते हैं उन नियमों की ओर। अब इसमें सबसे अद्भुत नियम कौन सा है? देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने से पूर्व आप तन से और मन से दोनों प्रकार से शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध की आवश्यकता यहां पर ऐसी है कि आपको अंतर मन से इस बात का एहसास होना चाहिए कि अभी कुछ क्षणों के लिए, जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, तब तक अपने मन में कोई भी अन्य सोच विचार लेकर ना बैठें। सबसे पहली बात यही होती है, जब भी आप कोई बहुत विशिष्ट सा कार्य करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो व्यर्थ के विचार हैं, या मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी विचार लेकर ना बैठें। मस्तिष्क को बहुत ही एक प्रकार से आपको स्वच्छ और खाली कर देना है, क्योंकि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस समय आपको श्री हनुमान जी का बहुत ही अद्भुत तरीके से ध्यान करना चाहिए। जो कि पहला नियम है वह यही है, मस्तिष्क को बहुत स्वच्छ रखिए, मन को बहुत साफ रखिए, मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार ना चल रहा हो। अगर इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वह पाठ श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। वैसे तो आपकी सभी प्रार्थनाएं हनुमान जी तक पहुंचती हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मन से किया जाने वाला हर कार्य सार्थक होता है, लेकिन फिर भी यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व स्वच्छ मन से बैठते हैं और बिना विचारों के बैठते हैं, और श्री हनुमान चालीसा पर पूरी एकाग्रचित्ता के साथ अगर इसका पाठ करते हैं, तो आपको बड़े ही लाभकारी इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। यह है पहला नियम। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। देखिए, दूसरे नियम में भी आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि मन में कोई भी इच्छा लेकर ना बैठें। मन में इसका क्या परिणाम मुझे मिलने वाला है, ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य, निस्वार्थ रूप से की गई भक्ति सदैव सार्थक होती है। देखिए, वैसे तो हम सभी की कोई ना कोई मनोइच्छा तो है ही, लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से ना करें कि मेरी ये इच्छा इससे पूरी हो जाए, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र इससे ऐसा हो जाए। तो ऐसा कोई भी
अपना स्वार्थ लेकर ना बैठिए, क्योंकि भक्ति सदैव निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। और वैसे तो मैं आपको एक बात कहूंगा ही कि क्या जीवन की आपकी परेशानियां, जीवन का अच्छा बुरा क्या हनुमान जी नहीं जानते हैं? महाराज जी एक बात कहते हैं कि श्री हनुमान जी जो भी कहना है आपको, जो भी मांगना है, जो भी आपकी इच्छा है, श्री हनुमान जी से कहिए। लेकिन क्या हनुमान जी आपका हाल नहीं जानते हैं? वे सब कुछ जानते हैं, ईश्वर अंतर्यामी हैं। इसीलिए मन में आप कोई स्वार्थ लेकर ना बैठे, निस्वार्थ रूप से कार्य करिए। तो निस्वार्थ रूप से कार्य करने का एक अलग ही आनंद होता है। और जब आप निस्वार्थता के साथ कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो आपको भक्ति में भी एक भक्ति रस जो प्राप्त होता है, भक्ति का जो आनंद प्राप्त होता है, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं होते हैं। देखिए, अच्छा दूसरी बात, एक बात और भी है, इस नियम से आपको एक आध्यात्म की और भी जीवन में प्राप्ति होगी कि अब तक यदि आप कोई भी कार्य बेमन से करते थे तो अब आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। इन नियमों का पालन करने से आपके जीवन में एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि दूसरा नियम बनाइए कि एकाग्रचित होकर निस्वार्थ रूप से कार्य करिए। फिर देखिए आपको कैसी कैसी शक्तियां श्री हनुमान चालीसा से प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम बहुत ही अद्भुत है। अगला नियम जो है वह आपको एक ऐसी नई सीख दे जाएगा जो कि आपके जीवन में होना बहुत परम आवश्यक है। देखिए, तीसरा जो नियम है वह यह है कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका शुद्ध जो शब्दों का जो उच्चारण है वो बड़ा ही शुद्ध आपको रखना चाहिए। क्योंकि शुद्ध उच्चारण से एक तो आपको जो हनुमान चालीसा के अंतर्गत आने वाली जो चौपाइयां हैं उसका एक बड़ा ही अद्भुत को अर्थ प्राप्त होता है। श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का शुद्ध उच्चारण करने से आपके अंतर मन तक श्री हनुमान चालीसा का वास होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये आपने भी पढ़ा होगा, बचपन में आपको भी सिखाया गया होगा कि सदैव जो उच्चारण है उसको बड़ा ही शुद्ध रखना चाहिए। इसलिए शुद्ध उच्चारण करिए। उस उच्चारण से आप जहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वह पूरा स्थान दिव्य हो जाता है। आप पाएंगे कि वह दिव्यता धीरे धीरे, जब आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे, उसका पाठ करना प्रारंभ कर देंगे, तो आप जहां भी बैठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे वे स्थान दिव्य बन जाएगा। और वो जो शक्तियां हैं, वो दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द आपको अनुभव होंगी। इतनी अद्भुत है हनुमान चालीसा। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुद्धता के साथ करते हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं, तो आपके द्वारा स्वयं जो आप वाक्य बोलते हैं, जो आप स्वयं जो चौपाइयां आप पढ़ रहे होंगे, वे आपके अंतर मन में समाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। इतना अद्भुत इसका प्रभाव होता है। ये आपको स्वयं तभी अनुभव होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि जब जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ मैं स्वयं करता हूँ तो ये दिव्यता मुझे स्वयं अनुभव होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सदैव इन नियमों के साथ यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही अद्भुत आपको अनुभव जीवन में होने वाले हैं। और इसके अलावा जब इन नियमों के साथ आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो एक बात आपके जीवन में प्रभावी होना प्रारंभ हो जाएगी। जो सबसे बड़ा चमत्कार है वह क्या है कि जीवन में आध्यात्म के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक स्थितियां आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जैसे कि जीवन में कभी भी यदि आपको, वैसे तो देखिए इस भौतिक संसार में जहां हमने जिस धरा पे जन्म लिया है, कोई ना कोई कार्य क्षेत्र से हम सभी जुड़े हुए हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर चाहे अनचाहे ही आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपका अंतर्मन आपको कभी गवाही नहीं देगा, क्योंकि आध्यात्म सदैव अच्छी बातें सिखाता है। सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाली जितनी भी हमारी प्रभावी जानकारियां हैं वे हमारे जीवन से जुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए जो सनातन धर्म है उसकी शक्ति जो है वो बड़ी अद्भुत है। जो हमारे धर्मशास्त्रों में हमें सिखाया जाता है वह बड़ा ही अद्भुत है। वह यूं ही नहीं लिखा गया। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने तपस्वी हैं उन्होंने अपने अनुभव से जितनी भी बातें लिखी हैं वह बहुत बहुत प्रभावी हैं। इसीलिए सनातन धर्म जो है उसका पूरे विश्व में जय घोष किया जाता है। इसीलिए सनातन धर्म को सबसे प्रभावी धर्म बताया जाता है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी अच्छी बातें हैं वे आपके जीवन में स्वयं गढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ इतने अंतर मन से, इतनी
अद्भुतता से करते हैं तो आपके जीवन में उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो सकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपको गलत काम करना नहीं सिखाएगी। यही सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप चाहे कितने भी कुटिल क्यों ना हो मन से या किसी भी भाव से, आपकी कुटिलता स्वयं ही नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए महाराज जी ने भी इतनी गूढ़ बात कही है कि हम कभी भी जो है स्वयं कुछ नहीं करते, जो भी कहना है वो हनुमान जी से कहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के भक्त हैं, तो वो अपनी अच्छाइयाँ अपने भक्तों में भी समाहित करना जानते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी कोई गलत काम जीवन में जब भी कर रहे होंगे तो आपका स्वयं अंतर मन आपको कभी गवाही नहीं देगा और कई गलत काम आपसे होते हुए बच जाएंगे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और जीवन में हर कोई चाहता है कि एक अच्छा इंसान बना जाए। सबसे पहले आप चाहे कितने ही सफल क्यों ना हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं, इसकी जो गणना है वह स्वयं आपका अंतर्मन करता है। क्योंकि कल के क्रमांक में भी मैंने आपको यही बताया था कि हर व्यक्ति के अंतर्मन में ईश्वर का वास होता है। तो ईश्वर जब आपके अंदर वास करते हैं तो आपको गलत करते हुए कभी नहीं देख सकते। जब भी आप आध्यात्म की ओर अपने आप को लेकर जाएंगे, बढ़ाएंगे कदम, तो आध्यात्म सदैव आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। यही सबसे बड़ी खूबी है हमारे धर्मशास्त्रों की, श्री हनुमान चालीसा की। तो यह था आज का विशेषांक जो मैंने आपको श्री हनुमान चालीसा पर आधारित बताया। और भी इसके अंतर्गत और भी कई सारे नियम हैं, वे हम धीरे धीरे अन्य क्रमांकों में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अब समय आता है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी हम सभी पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को बहुत अच्छा इंसान बनाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।